सिद्धि ओम नमः सिद्धि ओम नमः सिद्धि। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो उवध्यायाणं नमो लोये सबसाहूण। नमः शमै साराय साधुबुद्ध्याचकास्ते चिस्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरचिरे। सहज पाठ संग्रह में से 47वीं रचना है 47 ज्ञानमय स्वरूप, उसकी अपन चर्चा कर रहे हैं। बहुत सुंदर छंद था, फिर से पढ़ के सुनाता हूँ। तेरी मुक्ति नहीं पर में चले युक्ति नहीं पर में, तेरा सर्वस्व स्वयं ही नहीं कुछ भी अरे पर में। दैन्य वृत्ति तेरी झूठी सदा ही प्रभु लखो खुद को, सदा ही प्रभु लखो खुद को। बहुत गहरा शब्द है। 5 भाव के माध्यम से समझाया था आपको। बारंबार सुनने लायक है, बारंबार समझने लायक है, विचार करने लायक है। अनादि के संस्कार है पर्याय को आत्मा मानना। शरीर को आत्मा मानना ये तो स्थूल मिथ्यात्व है, लेकिन पर्याय अपनी ही पर्याय उत्पाद में ध्रुव युक्तम सत, अपनी ही पर्याय में आत्मा का भेदन करना मिथ्यात्व है। शरीर में, संयोग में, सामग्रियों में सुख मानना ये तो मिथ्यात्व है ही। पुद्गल का कर्तापना मानना, पुद्गल का भोक्तापना मानना, पुद्गल में एकत्व करना, अन्य द्रव्यों में एकत्व ममत्व करना, कर्तव्य भोक्तत्व करना, वो तो मिथ्यात्व है ही।
लेकिन अपनी ही पर्याय में एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व करना मिथ्यात्व है। समझते हैं इसको? देखो फिर से सुनो, बार बार दो भाषा बोल रहा हूं। एक कौन सी भाषा है? एक व्यवहार की भाषा है, लोक व्यवहार की भाषा है, और एक परमात्मा भगवान की भाषा है। यदि जैसा कहा है वैसा श्रद्धालु लिखा होता तो सम्यक दर्शन हो जाता। लेकिन दौलत राम जी ने भी लिखा है, टोडरमल जी ने भी लिखा है, टीकाओं में भी लिखा है, तत्वार्थ सूत्र जी में भी लिखा है, सब जगह लिखा है क्या? तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। क्या शब्द लिखा है? तत्वार्थ श्रद्धानम। काय की श्रद्धा करने के लिए लिखा है? तत्वार्थ की, शब्दार्थ की नहीं कह रही। तत्वार्थ वस्तु स्वरूप है और शब्दार्थ पप्पू की भाषा है, मिलेच्छ को समझाने की मिलेच्छ भाषा है। बहुत बहुत व्याख्या हुई है इसकी, बहुत व्याख्या की गई इसकी। तत्वार्थ श्रद्धान, तत्वार्थ क्यों लिखा? तत्व श्रद्धान क्यों नहीं लिखा? अर्थ श्रद्धान क्यों नहीं लिखा? टोडरमल जी ने बहुत खुलासा किया इसका। वो तो आप पढ़ेंगे और पढ़ा होगा आपने, नहीं भी पढ़ा हो तो पढ़ना। जैसा कहा है वैसा श्रद्धान कभी नहीं करना। कल शाम के प्रवचन में भी मैंने कहा था, जैसा मैं समझा रहा हूं वैसा श्रद्धान नहीं करना, वस्तु स्वरूप का श्रद्धान करना। प्रैक्टिकली तो आप उसी स्टेप से चलेंगे जो स्टेप टू स्टेप चलता है। अभी बोला था ना, अज्ञानी का प्रतिक्रमण, ज्ञानी का प्रतिक्रमण, शुद्धोपयोग का प्रतिक्रमण। तो आप जिस भूमिका में खड़े हो उससे आगे बढ़ो। व्यवहार नए जहाँ खड़े हैं वहाँ से आगे बढ़ाता है। व्यवहार नए का क्या उपकार है? आप देख लो कहाँ खड़े हो, उससे आगे बढ़ाता है वो। इससे स्वच्छंदता नहीं आएगी। लेकिन व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना। क्या बोला? व्यवहार को परमार्थ नहीं मानना, अर्थात जैसा कहता है वैसा मत मानना, जैसा कहता है उसे सच्चा नहीं मानना। इतना ही धर्म है, ये नहीं मानना। यदि मानेंगे तो क्या होगा कि आपको कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदाभेद विपर्यास हो जाएगा, कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाएगी आपको। तीन विपर्यास में से कोई ना कोई तो हो ही जाएगा। विद्वानों ने तो यहाँ तक कहा कि एक विपर्यास होता है तो तीनों हो जाती है सूक्ष्मता से। तो मैं उसकी अभी ज़्यादा चर्चा नहीं कर रहा हूँ। तेरा सर्वस्व सदा तुझ में, और क्या कह रहे? सदा ही प्रभु लखो खुद को। दैन्य वृत्ति का अर्थ कर दिया था कल। एकत्व, ममत्व, कर्तत्व, भोक्तत्व ही दैन्य वृत्ति है। दैन्य मतलब दीनता भरी वृत्ति है। हे भगवान मेरा कल्याण कब होगा, ये दीनता की भाषा है। अरे तू तो कल्याण स्वरूप है। जरा सोचो, आत्मा अनादि अनंत है और दीनता में रोज सोच रहा मैं मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं, मर नहीं जाऊं। हे भगवान वो दिन कब होगा जब मैं अमर होऊंगा। कौन क्या बोल रहा है? कौन बोल रहा है कि अमर होने वाला? अमर है, होना नहीं है, लेकिन दीनता की भाषा में बोल रहा है कि मैं अमर कब होऊंगा। विश्व का सबसे कल्याणमयी, सबसे ज्यादा कल्याणमयी आत्मा और कल्याण की कामना करता है, दीनता है। अच्छी भाषा में बोलूं? क्या कहूँ, वो अच्छा नहीं लगता, बोलूं नहीं बोलना चाहिए। रत्नत्रय का पिंड आत्मा रत्नत्रय की कामना करता है, ये दीनता है।
सिद्ध स्वरूप, मुक्त स्वरूप, अरे मुक्ति का कारण, और दीनता से कह रहा मेरा मोक्ष हो जाए। कुछ समझ में आ रहा है कैसी दीनता है? समझो जरा क्या कह रहे हैं, जरा समझो, दृष्टांत दे के बोले। आप किसी करोड़पति घर में जाओ, जैन समाज के किसी करोड़पति, क्या बोलते हो आप, नगर श्रेष्ठी, नगर में सबसे ज़्यादा सेठ हो, संपन्न हो, उसके घर जाओ, और उनकी बहू बहुत आज्ञाकारी है, उनकी बहू बहुत अच्छी है, आज्ञाकारी है। क्या हुआ, जब सब लोग भोजन करने बैठे, सब लोग, क्या हो रहा है, सेल नहीं क्या इसकी, रुक क्यों रही है गाड़ी, सेल वेल बदलना पड़ेगी इसकी। हेलो, इधर आ बेटे, इधर मुझे इधर देखने में बड़ी दिक्कत है, सब लोग इधर आ जाओ ना, इधर क्यों नहीं आते बहुत? हाँ ऐसे आ जाओ। अब बोलो, वो बहू आई और सब, आप सबके सामने ऐसे बोल रही, क्या माता जी आपकी कृपा हो, सासू से बोल रही आपके सामने, बहू अपनी सासू से बोल रही, माता जी यदि आपकी आज आज्ञा हो जाए तो इतना सा रसगुल्ला मैं भी खा लूं। कैसा लग रहा है आपको? बोलो कैसा लग रहा है? नगर श्रेष्ठी की बहू, सास को इतना कष्ट होगा, तुझे कभी खाने से रोका है? तू इस घर की मालकिन है, तूने बनाया है, कभी मैंने खाने को मना किया है? नहीं नहीं माता जी, मैं बहुत विनयशीला हूं, आपकी आज्ञा के बिना कैसे खाऊंगी, आप आज्ञा दो तो इतनी सी मैं भी खा लूं। माता जी यदि अनंत करुणा हो आपको मेरे ऊपर, परम दयालु हो, तो इतना सा नमक मुझे भी दे दो। क्यों, कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है सुनने में? बोलो। अरे बेटा तूने हमारी हत्या कर दी, तू इस घर की मालकिन है, तुझे किसी ने मना किया है क्या? सबके सामने इतना सा नमक मांग रही, वो भी क्या कह रही है? बोलो, भाषा कितनी प्यारी है। हे करुणा निधान, हे जगत माता, यदि आपकी कृपा हो, दया हो, आशीर्वाद हो, तो इतना सा नमक मैं भी खा लूं। बोलो कैसा लग रहा है आपको इसकी लैंग्वेज? अब हमसे पूछो, जब तुम कहते हो हे भगवान सम्यक दर्शन हो जाए, ऐसी बात है। सम्यक दर्शन मांगना दीनता की भाषा है। दैन्य व्रति तेरी झूठी, तुझे जरूरत कहाँ है? झूठ है, तू झूठी है। खूब उठा, खूब खा, खूब भोग। प्रत्येक पर्याय के लिए आत्मा के अनंत गुणों का भोग है, वैभव है। द्रव्य से पूरा, क्षेत्र से असंख्यात प्रदेश है, काल से अनादि अनंत है, भाव से अनंत गुणों का वैभव है। प्रत्येक पर्याय को भोगने के लिए स्वतंत्र है, भोग। और फिर कह रही जरा सा भोग ले। पर्याय को कितना दिया है बताओ? द्रव्य ने, ध्रुव स्वभाव ने कितना दिया है पर्याय को, और फिर पर्याय डिमांड कर रही इतना सा। अब पंडित जी आपका आशीर्वाद हो जाए तो थोड़ी सी आत्मानुभूति हमें हो जाए। थोड़ी सी क्यों हो जाए? पर्याय को परम तृप्ति शब्द लिखा है, परम तृप्त हुई, परम तृप्त। दीनता की भाषा क्यों है?
दृष्टांत सोचना बहुत काम का है। नगर श्रेष्ठी का बच्चा छोटा सा आया, एक ही बेटा है, और मान लो दृष्टांत एक ही बेटा है, नगर सेठ है, और वो बाप पिताजी पास सब मेहमानों के सामने ऐसे दीनता से बोला, पिताजी आज तक मैंने आपसे कुछ नहीं मांगा, यदि आज आपकी करुणा हो मेरे ऊपर तो 1 रुपया मुझे भी दे दो। बोलो कैसा लगेगा सेठ को, पिताजी को? बोलो अनंत पिताजी को कैसा लगेगा? तुम सब भगवान हो, तुम सब गायक हो, सब तुम सब ध्रुव हो। अभी शब्दों में समझ में नहीं आ रहा हो कुछ। तुम ध्रुव उसे कहते हैं जिसमें से अनंत काल तक केवल ज्ञान झरेगा, तुम वो हो। सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए अनंत काल तक झरेगा, वो हो तुम। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, जिसमें से उछले उछले कह रहा हूं, एक एक समय में अनंत शक्तियां उछलती है, और तू दीनता से कह रहा है। अब आप समझो इसको। ये दैन्यवृत्ति तेरी झूठी, झूठी मैंने सच्ची होती तो कोई बात नहीं थी, सही में तुम गरीब होते, सही में तुम्हारा आत्मा असमर्थ होता। बोलो तुम में से कौन ऐसा आत्मा है जो 1 सेकंड में, 1 समय में अभी सम्यक दर्शन ना ले ले? तुम सम्यक दर्शन से तृप्त करना चाहते हो, और हम कह रहे हैं जो स्वरूप में तृप्ति है वो सम्यक दर्शन है। जल्दी बोल गई, क्या बोला? तुम सम्यक दर्शन करके आत्मा को पवित्र करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो। हम कह रहे हैं आत्मा पवित्र है, अनुभव करने का नाम सम्यक है। बैटरी बात दिमाग में। झूठी, झूठी मतलब यदि भिखारी होता तो कहते चलो भाई तेरे पास घर नहीं है, पैसा नहीं है, भोजन नहीं है, मांग रहा बेचारा। जैन शासन में और अन्य धर्मों में जमीन आसमान का फर्क है। वहाँ पर जीवों को पामर बताया गया है, और भगवान उसे सुखी करते हैं, भगवान उनको उतारते हैं, भगवान करुणा सिद्धू होते हैं उनके यहाँ, और भगवान की कृपा के बिना एक पत्ता नहीं हिलता। सुना होगा? हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ जीव मात्र को भगवान कहा गया है। जीव मात्र पामर नहीं है, भगवान है, और उसकी प्रभुता याद दिलाना ही द्वादशांग का काम है। बस क्या बोला? प्रत्येक जीव प्रभु है, सिद्धों की खान है, अनंत की खान है, रत्नत्रय का पूर है। पढ़ना है नियम साहब जी की कलश पढ़ो, नियम साहब जी कलश पढ़ो। कैसे पूर्ण सुख सिंधु चल रहा है, भाषा तो पढ़ो। आनंद समुद्र लहरा रहा है। पंडित साहब की रचना है, सुख सागर अनंत लहराए और छोर नहीं दिखता है। अब ये बात सुनते से हमें पर्याय दिखने लगती झट, तो फिर अपने आत्मा में तो कुछ दिख ही नहीं रहा पर्याय में। अपनी पर्याय में सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, शोक सागर कहाँ दिख रहा है? और पंडित साहब यहाँ देख के कह रहे हैं, यहाँ नहीं, पर्याय में नहीं, यहाँ सुख सागर अनंत लहराए और छोर नहीं दिखता है। बता, समझ में आ रहा है कुछ? अभी नहीं समझ में आया, अभी दृष्टांत देना पड़ेगा। मेरा दृष्टांत के चेहरे उतर रहे, क्या दिख ही नहीं रहा ना? सुख सद पर्याय में देख रहे हो, वहां तो है ही नहीं। अपनी पर्याय में तो पामरता ही है, यूँ समझ लो। हम जो प्रभुता दिखा रहे वो तो ध्रुव स्वभाव में दिखा रहे। तो फिर समझो, बहुत सरल दृष्टांत। बोलो आपके घर में, आपके हाथ में चिंतामणि रत्न हो तो आपको आनंद होगा या नहीं होगा? कैसे होगा? चिंतामणि है, महल तो है ही नहीं, आनंद क्यों होगा? जल्दी बोलो। चिंतामणि है लेकिन खाने को तो रोटी नहीं है,
और मेहमान आ गए 500, अब बोलो, अरे बोलो, अभी तो घर में भोजन ही नहीं है, चिंतामणि तो है लेकिन 500 का भोजन तो नहीं है, तो आपको आनंद रिलैक्स कितना है? देखो 500 थाली नहीं है, आपको कितनी देर लग रही, बताओ कितनी देर लग रही? 1 सेकंड में 500 थाली, 500 का भोजन 1 सेकंड में। अभी सबको जाना है वापस, 500 लोग भोजन करके वापस जाएंगे और सबको तिलक करना है। भारतीय पद्धति में सबको तिलक करना है, तो आपके पास तो 1 रुपया भी नहीं है, अब क्या करें? और लोग तो बहुत बड़े बड़े श्रेष्ठ ही आए हैं, उनका सम्मान तो बहुत अच्छे से करना पड़ेगा। तो 1 सेकंड में बोलो, आपको सबको हीरे का 100 करोड़ का हीरे का देना है तिलक में, तो कितना दुख है। अभी आपने सोचा भी नहीं कि क्या देना है और है भी नहीं, फिर भी चिंतामणि आपको सुख सागर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा? बोलो, चिंतामणि पाई माने सुख सागर पाया, ऐसे ध्रुव भगवान पाया, ऐसे अनंत अनंत सिद्धों की पर्याय पाई। आज है भी नहीं और विकल्प भी नहीं है, देखो दो ही बात है, आज है भी नहीं पर्याय में और विकल्प भी नहीं, लेकिन सिद्धों की खान है ना, आनंद समुद्र है ना। जैसी दशा आपकी प्रकट हुई है वैसी ही मेरी होने वाली है। समझ में आया कि नहीं दृष्टांत? अब मेहनत आपको करनी पड़ेगी। मैं दूसरा दृष्टांत दे देता हूं, मैं तो दृष्टांत देके घोट रहा हूं। एक लड़का MBBS का विद्यार्थी है, वो MBBS कर रहा है। अभी वो किसी बेलगांव का टॉप मेडिकल सर्जन है, कोई डॉक्टर है, उसका बहुत बड़ा क्लिनिक है या हॉस्पिटल है, और वो 1-1 करोड़ रुपया लेता है हार्ट का ऑपरेशन करने का। तो जब जब भी वो सुनता है कि हार्ट ऑपरेशन करने पर 1 लाख मिलता है डॉक्टरों को, तो उसे क्या आनंद आता है? उसे नहीं मिल रहा है, वो अभी हार्ट का ऑपरेशन भी नहीं कर रहा है, केवल विद्यार्थी है हार्ट का, MBBS का। बोलो, दूसरे की सफल क्लिनिक देखकर, चिकित्सालय देखकर, 1-1 लाख की फीस सुन करके उसे कैसा लग रहा है? अरे बोलो, अभी फिर सुनो, उसे जैन समाज स्कॉलरशिप देके पढ़ा रही है, घर में खाने को नहीं है, झोपड़ी में रहता है, और बोलो फटे कपड़े पहनता है, और बोलो बेचारा साइकिल से जाता है कॉलेज पढ़ने के लिए। बोलो उसे उसकी अनुभूतियां क्या है? बोलो 10 लाख की फीस चुकाना है, वो तुम्हारे पास आ गया, भैया 10 लाख दिला दो, बड़े ऐसे कह रहे 10 लाख दिला दो, तेरे पास रहने को जगह नहीं है, खाने को भोजन नहीं है, पहनने को कपड़ा नहीं है, तू 10 लाख मांग रहा है। बस 6 महीने का कोर्स रह गया मेरा, 6 महीने बाद बोलो अभी उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उसे पता है मैं मेडिकल का विद्यार्थी हूँ, आने वाले समय में ऐसी फीस मुझे मिलेगी, ऐसी हॉस्पिटल मेरा होगा, ऐसे डॉक्टर मैं होऊंगा, ऐसी ख्याति मेरी होगी। बोलो जरा, सड़क पर निकलता है ना, जब जब क्लिनिक पे नाम देखता है ना, नेम प्लेट, उसे कौन का नाम दिखाई देता है, बता सकते हो? बोलो, दिखता है? आहा, ऐसी भगवान की दुकान देख के हमें अपनी दुकान दिखाई दे रही है। हमें भगवान का केवल ज्ञान नहीं दिखाई देता, हमें अपना केवल ज्ञान दिखाई देता है। हमें भगवान का आनंद सुख नहीं दिखाई देता। बोलो जल्दी, इसका नाम है ध्रुव। असल में ध्रुव सुनते सुनते भी बोर होने लगे। ध्रुव, ध्रुव 2 अक्षर का नाम ध्रुव। फिर वो ध्रुव बताने के लिए भी उपमा अलंकार लगाने पड़ते, विशेषण लगाने पड़ते, और फिर भी नहीं समझ में आता तो फला आचार्य ने कहा है, इतने बड़े आचार्य ने तुझे भगवान कह के पुकारा है, ध्रुव कहा है। अरे मैं ध्रुव हूँ, आचार्य देव ने कहा है तो सुनो, बुरा नहीं मानना, अन्यथा नहीं लेना।
आचार्य देव ने मुझे ध्रुव कहा है तो इसमें उनकी करुणा है, उपकार नहीं। कुछ कहा मैंने, करुणा और उपकार का अंतर। मैं हूं इसलिए कहा है ना, उन्होंने मेरा क्या किया है? भगवान ने मुझे भगवान बताया, इसमें तो मेरी महिमा है। भगवान तक बोले कि मैं भगवान हूं, तो इसको इसमें तो मेरी महिमा है। भगवान ने मेरी महिमा बढ़ाई नहीं है, बताई है। नाचो, देखो कितनी बढ़िया लाइन लिखी है। सदा ही प्रभु लखो खुद को। मैं तो देखो अंतिम बार पढ़ा रहा हूँ, ये समझ लो मेरा अंतिम भ्रमण है देश का। इसके बाद तो सब ने सीखा जी, मेरे प्रवचन नहीं होगी, मैं थोड़ा पढ़ाऊंगा और आपसे लिखवाऊंगा। जैसे आज नहीं लिखो तो तुम्हारी मर्जी, लिखो तो होमवर्क दे दे रहा हूँ, लिखना सब लोग। सदा ही प्रभु लखो खुद को। लिखो एक चिट्ठी, लिखो, कितना लिख सकते हो। भगवान को देख देख के क्या दिखाई दे रहा है, लखो सदा प्रभु खुद को। बैठो जरा भगवान सामने, प्रभु मैं तो बहुत दिनों से आनंद कर रहा हूँ, मेरी बात बता देता हूँ आपको। आज से 30-35 साल पहले की बात है, 30-35 साल हो गए होंगे। सोनागिर जी गए हम लोग, हमारे साथ ब्रह्मचारी भाई लोग, हम लोग सोनागिर जी गए। दर्शन करते करते एक मंदिर ऐसा आया, उस मंदिर में 3 प्रतिमा विराजमान करते हैं ना, ऐसे ऐसे ऐसे, वो बेदी की डिजाइन ऐसी होती है ना, तो एक बीच में भगवान, एक दो भगवान। तो इधर इस साइड मुझे अभी तक याद है बिल्कुल, इस साइड एक कमल विराजमान था, लेकिन उसके ऊपर भगवान नहीं थे। बीच में भगवान थे, इधर भी भगवान थे, लेकिन इधर भगवान नहीं थे। तो मैंने भाइयों से पूछा, इधर देख के क्या विचार आता तुमको? तो हमारे एक भाई बोले प्रतिमा चोरी चली गई होगी, दूसरा बोला ये एक दूसरी प्रतिमा विराजमान करना चाहिए, तीसरा ने बोला कहीं पाषाण की होगी तो खंडित हो गई होगी, किसी ने गलती करी होगी। सब विचार आए, सबसे आखिरी नंबर मेरा था। मैंने कहा ये मेरे लिए खाली है। इतनी बड़ी बात, यही तो दिक्कत है। भगवान तुझे भगवान कह के पुकारते हैं। तू ध्रुव तुम्हें ध्रुव की कीमत, तो ध्रुव की कीमत लिखो, आज लिखो ध्रुव की कीमत क्या होती है। चिंतामणि का एग्जाम्पल दे दिया, अभी दैन्यता का दृष्टांत कितने दे दिए, लिखो। अभी क्या अपन सुन लेते हैं, लेकिन हमारी नजर पर्याय पे से हटती नहीं है। मैं कहता हूँ सुख सागर, तो यहाँ देख के झट मुरझा जाती। मैं कहता हूँ तुम प्रभु हो, झट मुरझा जाते। क्यों? कि इधर हम इधर देख के कह रहे हैं तू कार्य परमात्मा नहीं हुए, तू कारण परमात्मा है। 5 भाव पढ़ाए थे, 5 भाव। 5 भाव में से तू भगवान नहीं देखता, इसका नाम औदिक भाव है। तू इसकी विराधना करता इसलिए औदिक भाव हुए। कर्म का उदय भुगतना पड़ रहा है तुझे, और आत्मा को जानता तो उपसम भाव है, और आत्मा को जानता, इसको ध्रुव को ही जानने का नाम क्षयोपसम है, और इसी को जानने का नाम छाई भाव। गलती तो इधर हो रही है, इधर नहीं देख रहा तू। बस आई बात समझ में आ रही? स्वयं ही प्रभु लखो, आहा क्या गजब। लिखो, बोलो भगवान को देख देख के क्या लग रहा है। मैं तो दृष्टांत ही दे सकता हूं। तत्वार्थ सूत्र में एक बहुत सुंदर सूत्र है, पहले अध्याय का। द्रव्य क्षेत्र नाम स्थापना द्रव्य भाव तस्न्यासा। निक्षेप है ना, निक्षेप। नयों में भी एक नैगम नय है ना, भावी नैगम नय, भावी नैगम नय। तो भावी नैगम नय पढ़ाता हूं आपको, ध्यान से सुनना। नैगम ऋजु सूत्र वगैरह ना, सुनो ध्यान से। भावी नैगम नय, कितना बढ़िया सूत्र है। भावी नैगम नय, भावी नैगम नय समझते हो? भावी नैगम नय, वर्तमान में जो पर्याय नहीं है उस पर्याय के अनुभव करने का नाम भावी नैगम नय है। फिर से बोल रहा हूं, वर्तमान में जो पर्याय नहीं है उसे वर्तमान में अनुभव करने का नाम भावी नैगम नय है। बोल को सरल भाषा में बोल दिया मैंने। देखो मैं दृष्टांत देता हूं।
बोलो भाई, अभी आप एक छोटे से घर में रहते हो, किराए का मकान है, छोटा सा है, बहुत छोटा है, बहुत ही छोटा है, किराए का मकान है। फिर आपके पास खूब पैसा हो गया, कमाते कमाते कमाते, तो आपने एक 10 करोड़ का मकान का वो दे दिया, एडवांस दे दिया, टोकन दे दिया। 1 साल बाद पूरा पैसा दे करके उसको अपन रजिस्ट्री हो जाएगी, अपन उस घर में चले जाएंगे। अभी इस 1 साल के बीच में आपके मेहमान आए, लड़की के बहू के पिताजी आए, मैंने समधी आए, तुम्हारा बेटे की ससुराल के कोई आवे, तो तुम उसे दिखाने ले जाते हो कि नहीं ले जाते हो? वहां से जब भी निकलोगे क्या बोलोगे? यह हमारा घर है। अभी आप इसमें रह रहे हो, अभी आपने कीमत दे दी, अभी आपकी रजिस्ट्री हो गई नहीं। लेकिन जब भी वहां से निकलते हो, कार से, साइकिल से, स्कूटर से, पैदल, क्या दिख रहा है तुम्हें? बोलो, रहते हो झोपड़े में और देखते सही। कल आपने कहा था अंतर्मुखी, ये वो अंतर्मुखी, यही अंतर्मुखी। इधर देख देख के बस खो जाते हैं, सोचते नहीं है, देखते से ही खो जाते हैं। दृष्टांत पूरा हुआ। बोलो, सिद्धालय की परिभाषा क्या है? बोलो, सिद्धालय की परिभाषा कि जहां पर अनंत काल तक, शादी अनंत काल तक जीव रहता है, अनंत सिद्ध रहते हैं, सब जीव वहां एक माई अनेक राजे रहते हैं। तेरी सारी परिभाषा गलत। इधर का घर तुझे अपना दिखने लगता है और सिद्धालय, अरे बड़ी कहाँ अरे भैया सिद्ध भगवान, अरे भैया बंदो, ये है इधर देखने का मतलब। अरे इधर तेरी सिद्ध पर्याय नहीं है, वर्तमान में अनुभव कर, इसका नाम भावी नैगम्य है। क्या कह रहा हूं मैं? सही कह रहा हूं मैं? तत्वार्थ के बच्चों को पढ़ाऊं तो रोज नहलाऊं। एक एक सूत्र इतना जोरदार है। अब मैं दृष्टांत एक दे चुका हूं अभी, एक दो दृष्टांत, दूसरा दृष्टांत आगे दे दिया मैंने, डॉक्टर वाला। बोलो कितने दृष्टांत चाहिए? लड़की की गरीब है, लेकिन अरबपति घर में उसकी सगाई हो गई, वो अब अपने आप को अरबपति अनुभव करती है कि गरीब? अभी कहाँ हुई, अभी तो वही साड़ी पहनती है 100 रुपए की, अभी तो झोपड़ी में ही रहती है, अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है, अभी तो 6 महीने बाद शादी होगी। बोलो आपको क्या लग रहा है? बोलो। इसको कहते हैं भावी नैगम्य। भावी नैगम्य किसे कहते हैं? ध्यान से सुन लो फिर से। जहां रहती है उसका अनुभव नहीं करती, जहां नहीं रहती है उसका अनुभव करती है। झोपड़े में रहती है लेकिन उसकी वाणी देखो, उसकी सोच देखो। बोलो उसकी सोच देखो। बोलो कैसा लगता है उसको? अब दृष्टांत देके बताऊंगा और तो नहीं समझ में आएगा। अपने भैया को 10 लाख का फायदा हुआ, भैया को, और वहां पति को, पति मतलब समझ गए, पति भाभी, उसको 1 लाख का घाटा हुआ। तो ये लड़की दुखी होगी कि खुश होगी? अरे क्या, क्यों? भाई को 10 लाख का फायदा हुआ है, इसकी शादी में काम आएगा 10 लाख, और वहां तो अरबपति है, 1 लाख से क्या जाता है? अब बोलो इतने तर्क से वो क्या करेगी? सुखी होगी कि दुखी है? अपना माना क्या कमाल है। यहां 10 लाख का फायदे का आनंद नहीं ले पा रही वो, वर्तमान पर्याय के क्षेम का आनंद नहीं ले पा रही वो, उसे केवल ज्ञान का आनंद आ रहा है। क्या बोल रहा हूं?
सम्यक दृष्टि को शिव सब में अहंकार नहीं होता, बड़प्पन नहीं आता, क्रियाकांड में एकत्व मत नहीं हो पाता। मैं इतना क्रिया करता हूँ, मैं इतना अच्छा आचरण करता हूँ, मैं इतनी अच्छी पूजा पाठ करता हूँ, क्यों नहीं होता? वर्तमान की गरीबी का आनंद नहीं आ रहा, भविष्य के करोड़पति पने का आनंद आ रहा है। ऐसे वर्तमान के क्षयोपशाम और देह की क्रिया, इसका आनंद नहीं आता है। उसे तो सिद्धत्व का आनंद आता है, केवल ज्ञान का आनंद आता है। इसका नाम है भाभी। बोलो, अब उल्टा करो फिर से। अब भैया को 10 लाख का घाटा हुआ और उधर पति देव को, मैंने भविष्य वाले पति को, उसको 1 लाख का फायदा हुआ, इसको 10 लाख का घाटा हुआ और उसको 1 लाख का फायदा। उल्टा कर दिया बंदे। तो इसको कैसा लग रहा है? कैसा लग रहा है इसको? बोलो, खूब खुश हो रही है। तो भैया भी दुखी है, बब्बी भी दुखी है, भाभी भी दुखी है। खाती यहाँ का है और हमारे साथ सिंपैथी भी नहीं। और तू अब जब देख, जब तो उसने कहा, देखो सुनना ध्यान से, उसने भैया से कहा तुम हो ही, उनसे पूछो कैसे व्यापार होता है, उनसे सीखो, फोन कर लिया करो, उनसे पूछा करो, बहुत इंटेलिजेंट है वो, क्या गजब है। समझ में आ रहा है कुछ? भाभी नहीं गम नहीं, यहाँ का वर्तमान का घाटा घाटा नहीं दिख रहा। सम्यक दृष्टि इसे कहते हैं। उसे वर्तमान पर्याय नहीं दिखाई दे रही, ओदय भाव की, उपसम भाव की, क्षोपसम भाव की। यदि तुम्हें कहना ही हो तो छायिक भाव की पर्याय भविष्य की दिखाई दे रही। काय के बल पर? ध्रुव के बल पर। अब एक बात मैं पूछता हूं, क्या ये बात सिखाने की जरूरत है? जो मैं पढ़ा रहा हूं ये सिखाने की जरूरत है? तो मैं पूछ रहा हूं, सम्यक दर्शन ज्ञान चाहिए, सिखाने की जरूरत है? बोलो, फिर से पूछ रहा हूं, फिर से इसी दृष्टांत को कर रहा हूं। वो लड़की जिसकी सगाई हो गई अरबपति घर में, वो स्कूल कॉलेज में पढ़ने जाती है और वहाँ सहेलियाँ पूछती है तो क्या जवाब देती होगी? तेरे पति का नाम क्या है? तो नहीं बताती होगी। पति कहाँ है? अभी थोड़ी पति है, तो नाम नहीं बताती होगी। मालूम है सारी महिलाएं क्या क्या पूछती है? कितनी वो ननद है, कितनी जेठानी है, सासू का नेचर कैसा है, और पूरा बता देती है, पूरा बता देती है। अभी मैं फिर पूछ रहा हूँ, शादी हुई कि नहीं, पति हुआ कि नहीं, सास हुई कि नहीं, ननद देवर, तो ये बोल कैसे रही है? अब मैं एक और बात कहता हूँ, सभी लोग ध्यान से सुनना, ताकत की बात। भैया भाभी निगम सीखना नहीं पड़ता, और इस लड़की के दिमाग में से कोई निकाल के बता दे। क्या बोल रहा हूं? इस लड़की के दिमाग में से निकाल के बता दे, तुम्हारे तर्क कर दो, बेटा अभी शादी नहीं हुई तब तक सास नहीं, शादी नहीं हुई तब तक पति नहीं, सास नहीं तब तक वो, शादी नहीं हुई तब तक देवर ननद नहीं, करके दिखा दे उसे। तुम्हारे तर्क कुछ भी कहते हो, हमें नहीं मालूम, हमें तो अनुभूतियों में सब दिख रहा है। पहले गुणस्थानवर्ती को जैसे ही आत्मा पसंद आया, ध्रुव पसंद आया, उसकी अनुभूतियों में तो सिद्धालय आ गया। अब तुम तर्क करो, अनुभूति तो हुई नहीं, फला तो हुआ ही नहीं, स्थिरता तो हुई नहीं, कपड़ा तो पहने ही हो, वो तो छोड़ा ही नहीं, राग तो है ही, द्वेष तो है ही, परिग्रह तो है ही। तुम्हारे तर्क तुम अपने पास रखो, हमें तो एक सिद्धों से नीचे अनुभव नहीं हो रहा। युगल जी बाबूजी ने खूब खोला है इसको। सम्यक दृष्टि की परिणति उछाले भरती है, ऐसे वो सिद्धालय को स्पर्श करती है। क्या कह रहे? सम्यक दृष्टि की परिणति सिद्धालय को स्पर्श करती है।
सोचो, अब सोचो पंडित साहब ने कैसे बैठ के लिखी होगी। ये लाइन ही लिखना मुश्किल पड़े किसी को, लेकिन जिसको ध्रुव समझ में आया होगा वो तो ऐसे ही लिखेगा। ये जो पाठ है ना पूरा, ये पूरी पुस्तक, इसके तो मैं एक समझ लो चावल खिला के जा रहे हैं आपको, पूरी खीर है इसमें, हलवा का एक कण बता रहा हूँ पंडित साहब ने कैसी कैसी। दैन्य व्रति तेरी झूठी, तू भगवान बन जाए, ये दीन वृत्ति कह रहे हैं। अपन क्या सोच रहे हैं, बोलो ये तो अच्छी बात है, ये तो भावना बहाने लायक है, हमें सम्यक दर्शन ज्ञान सहित हो जाए, हम अनुव्रति हो जाए, हम जल्दी भगवान बन जाए। ये तो अच्छी भावना है कि बुरी भावना है? यह कह रहे दैन्य वृत्ति है। समझ में आ रही बात? दैन्य वृत्ति समझ गए? बोलो भाई, अरबपति बाप की वसीयत, क्या बोलते हो, वारसा वसीयत किसको मिलती है? बेटे को, पक्का। अब अरबपति बाप का बेटा अरबपति है कि नहीं? है कि नहीं? है। अभी रजिस्ट्री हो गई, पूरी संपत्ति कागज पे दे दी? नहीं दी। उसके नाम पे कोई बैंक अकाउंट है? नहीं है। बताओ कितना पति है वो? बैंक में पासबुक नहीं, प्रॉपर्टी पे उसका नाम नहीं चढ़ा, अभी केवल जन्म हुआ है। आपने देखा है करोड़पति का बेटा करोड़पति की तरह घूमता सड़क पे? गलत कह रहे हूं? अब बोलो, भगवान की संतान भगवान बनकर घूमती है। क्या कह रहे? आज तुम हमें सड़कों पर देख रहे हो, 14 गुणस्थान की रजिस्ट्री नहीं हुई हमारी अभी। हाँ, लेकिन तब तो डॉक्टर साहब ने लिखा है, भूतकाल प्रभु आपका, वह मेरा वर्तमान, और वर्तमान जो आपका, वह भविष्य। बोलो घर कैसे जाओगे आप? कैसे जाओगे? हाँ, भगवान बन के। घर जाते ही सासू को बोलो, यू आर माई अंतिम सासू। भाभी नहीं हमने पढ़ा रहा हूँ, भाभी नहीं हमने, इसके ही नाम है वो। तुम भजन में गाते हो, आज सिद्धों से अपनी बात, आज तक हुई? गाते तो हो, ये है वो बात। अरे प्रभु, अरे अरे पंडित साहब ने क्या लिखा? 2 लाइन बढ़िया। प्रभु नंदन हो आपका, हो प्रभुता संपन्न, अल्प काल में तिष्ठु आपके, तिष्ठुगा आसन। पंडित साहब ने लिखा है, अल्प काल में आपके पास आकर के बैठूंगा। क्या बढ़िया लाइन है। प्रभु नंदन हो आपका, नंदन समझते हो? प्रभु नंदन हो आपका, हो प्रभुता संपन्न। अच्छी चिट्ठी लिखो, लिखो, रोज लिखने का होमवर्क देता हूँ आपको। लिखो, बिस्तर पे सो, अंतिम बिस्तर, अंतिम भाव, अंतिम अंतिम, रोज मजे करो इसके। लड़की आपने देखा है, जब सगाई हो जाती है तो क्या होता है? भाभी लड़ती है उससे, भाभी क्यों लड़ रही हो, बस जा तो रही हूं। समझ गए? सासू भी क्या बोलती है, मम्मी उसकी, अरे बेटा कितने दिन की है, फिर तो वो चली जाएगी। माने सगाई होते से ही पूरा घर उसे याद दिलाने लगता है। क्यों घबराते, क्यों झगड़ा करते हो? भाई बहन होते, भाई बहन, क्यों तका रहा है उसको, जा रही है वो। ऐसे घरों में कहो, घर में बोलो आपस में, आप भी जा रहे हो। झगड़ा क्रोध क्यों नहीं करते? बोलो
सम्यक दृष्टि जीव झगड़ा क्यों नहीं करते? क्योंकि वे मोक्ष की तरफ जा रहे हैं, झगड़ा नहीं करते। मोक्ष में जाने वाले, लड़की ससुराल जा रही तो भैया को कहते तू, आपने देखा है लड़की काम नहीं करे सगाई के बाद तो भैया कहाँ कहता थे फालतू बैठी रहती, टीवी देखती रहती है। देख लेने दे बेटा, कितने दिन देखेगी बेचारी। अब वहाँ तो काम ही काम करना है इसको, थोड़े दिन रह लेने दे इसको। कदम कदम पर भावी नैगम नए याद दिलाते हैं, ये जाने वाली है। ऐसे आप 24 घंटा सोचो, भाभी नैगम नई का होमवर्क मस्ती भरा है। मैंने इसका प्रयोग मैंने सुनियो श्रीपाल में बहुत किया है। जब भी कोई चक्कर हुआ बस यही से बात स्टार्ट होती है। एक जगह स्वयंवर हुआ, स्वयंवर श्रीपाल मेरा सुंदरी के उसमें चरित्र में एक स्वयंवर हुआ 8 कन्याओं का, आखिरी में आती वो कहानी। तो स्वयंवर हुआ, तब स्वयंवर में मैंने अपने हिसाब से लिखा है सब, वो स्वयंवर नहीं लिखा जो पहले का लिखा हुआ है। स्वयंवर तो मैंने भी कराया है। स्वयंवर अर्थात स्वयं ही जो सर्वोत्तम है उसे ग्रहण करो। स्वयंवर समझ में आया क्या बोला मैंने? स्वयं ही सर्वश्रेष्ठ है, उसे ग्रहण करने का नाम है स्वयंवर। समझ में आया क्या बोल गए? स्वयं आत्मा ही सर्वश्रेष्ठ है, उसे उत्तम जानकर ग्रहण करो। तो उसमें कन्या ने एक प्रश्न पूछा, यदि मैंने आपसे विवाह कर लिया और यदि मुझे आरिका बनने की इच्छा हुई तो तुम रोकोगे तो नहीं? प्रश्न। तो उन्होंने जवाब दिया श्रीपाल जी ने, यदि मैं तुम्हें मोक्ष मार्ग में जाने से रोकूं तो मुझे अनंत काल का निरोध हो। तो फिर उसने कहा, कन्या ने कहा, आज तो तुम कह रहे हो तो हम तुम्हारा विश्वास कैसे करें? भाई होता है ना, अभी तो कह देते सब लोग, इंटरव्यू पास कर लेते हैं, बाद में बहुत दिक्कत आती है। तो इतना बढ़िया डायलॉग बोला, सुनने लायक है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा और कहीं पे नहीं छोड़ूंगा। डायलॉग समझ में आया? थोड़ा कठिन लैंग्वेज है। मैं तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ूंगा मैंने मोक्ष के लायक ही छोड़ूंगा, और तुम्हें कहीं पे नहीं छोड़ूंगा मतलब 4 गति में नहीं छोड़ूंगा। बस ये अंतिम उत्तर हुआ और बरमाला पड़ गई। सम्यक दृष्टि की सोच कैसी होती है आप कल्पना नहीं कर सकते। मैं तो सारी समाज को कहना चाह रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ ना अभी इस समय, इस सबको सीखने लायक है। सबको बस उल्टा दिमाग चलता है। 96 रानियों में मजा करते होंगे, सम्यक दृष्टि होने के ये बढ़िया फायदा है, ये बढ़िया फायदा है। सम्यक दृष्टि हो जाओ, 6 खंड वो हो, ये बढ़िया है, बढ़िया सोना चांदी हीरा माणिक मोती पहनो, वाह। मिथ्या दृष्टि को वो ही दिखाई देगा। पता है सम्यक दर्शन के बाद इंद्र का वैभव क्यों मिलता है? बहुत सारे उत्तर है इसके। सम्यक दृष्टि को चक्रवर्ती का पद क्यों मिलता है? उत्तर बहुत सारे हैं। मैं अभी एक महत्वपूर्ण उत्तर दे रहा हूं इस समय। ये अंतिम परीक्षा है, पुण्य के उदय में तुम ठोकर मार सकते हो कि नहीं। क्या बोल रहा हूं? तो इतना बढ़िया दी बेस्ट पुण्य का उदय आया जो किसी को नहीं आया है। बोलो शुद्धात्मा के सामने इसमें ठोकर मार सकते हो कि नहीं? और ठोकर मार के चला जाता है, मोक्ष चला जाता है। इसके बाद उन्हें चक्रवर्ती का पद नहीं मिलता। लास्ट एग्जाम, ये निश्चय का उत्तर दिया बढ़िया वाला। व्यवहार का भी उत्तर है। चक्रवर्ती और इंद्र भावलिंगी संत बनते ही, इंद्र की तरफ से कह रहा हूं, इंद्र स्वधर्म इंद्र वगैरह ये भावलिंगी संत बनते ही। क्यों बनते हैं? क्योंकि वे ही इतने विरक्त होते हैं और वे ही आत्मा में इतने मग्न होते हैं, तो वे ही जैन शासन प्रवर्ता सकते हैं।
कोई मिथ्या दृष्टि भगवान का समोसरण नहीं लगा सकता, प्रभावना नहीं कर सकता, सम्यक दृष्टि ही करेगा। मुझे क्रिकेट की रुचि होगी तो क्रिकेट का प्रचार करूंगा, और इसकी रुचि है तो बोलो भाई यहाँ पंच कल्याणक हो तो आप फिल्मी हीरो को अध्यक्ष बनाओगे या मेरे को मेरे को मतलब किसे आगे करोगे? भाई धर्मात्मा ही धर्मात्मा की व्यवस्था करते हैं। ऐसे एक भवावतारी इंद्र, वो ही समूह शरण लगाने का हकदार है। दी बेस्ट तीर्थंकर और दी बेस्ट प्रबंधक। सोचो, ये भी है चक्रवर्ती 6 खंड में अखंड शासन कर सकता है। अखंड शासन से भोगता कुछ नहीं है, केवल एक फायदा होता है, आप समझो तो 6 खंड में देश सदगुरु की कोई विराधना नहीं कर सकता, उपसर्ग नहीं कर सकता। संगठन का ये फायदा होता है उसमें 6 खंड में, मतलब उसकी उद्देश्य अलग है। पापी लोग उसे भोग की नजर से देखते हैं। भावी निगम से सोचोगे तो बहुत मजा आएगा आपको। चलूं आगे, चलूं आगे। लखो प्रभुता, फिर से बोलूंगा लखो प्रभुता, फिर से बोलूंगा। पर्याय की तरफ देखोगे तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, ये ध्रुव की ओर देखोगे तो समझ में आएगा। बहुत जोरदार लगे। हाँ भैया, फिर से परीक्षा ले लूं। दैन्यव्रति तेरी झूठी। दैन्यव्रति का मतलब भगवान होकर के भगवान बनना चाहता है, ये दैन्यव्रति है। वो तो महादीनता है जो एक है मुझे छोरा मिल जाए, पैसा हो जाए, एक मकान बन जाए, हे भगवान आपकी कृपा से स्वर्ग हो जाए। ये तो थर्ड क्लास आदमी है, बहुत खराब आदमी, घटिया। लेकिन सुन तो प्रभु, अंतिम बार तू भगवान होकर के भगवान पना क्यों मांगता है? दृष्टांत बोलो, दृष्टांत बनाओ। बोलो, सूर्य भगवान के चरणों में कहे, हे प्रभु आपका आशीर्वाद मिले तो मैं गर्म हो जाऊं, आपका आशीर्वाद हो जाए तो थोड़ा चमक जाऊं। क्यों? जैसे गोरी महिला भी हो ना, वो पाउडर लगाती है, ये दीनता है उसकी। ऐसे तू इसका मतलब तू असुंदर है। क्यों? असुंदर व्यक्ति अपने को सजाते हैं। ये लिखा है साहित्य में, लिखा है साहित्य में, सुंदर व्यक्ति श्रृंगार नहीं करते, ऐसा लिखा है साहित्य में। असुंदर व्यक्ति ही अपनी असुंदरता को ढांकने के लिए श्रृंगार करते हैं, साहित्य में लिखा है। बराबर है? अब फिर से वापस तो दीनता किसका नाम हुआ? कि सुंदर व्यक्ति भी कह रहा है मैं और सुंदर हो जाऊं, तो ये दीनता हुआ। पंडित साहब ने पत्रावली में, स्वानुभव पत्रावली में पत्र है, शुरू के पत्रों में ही लिखा है, सम्यक दर्शन मांगना चाहना ऐसा है जैसे गुलाब का फूल कहे कि मेरी खुशबू आ जाए, सूरज कहे कि मेरे में से प्रकाश हो जाए, शक्कर कहे कि मेरे में से मिठास हो जाए। क्या कह रहे? सम्यक दर्शन कैसी चीज है? बोलो, शक्कर को डिमांड करना है, इच्छा करना है, विकल्प करना है? अरे बिना ही विकल्प के झर रहा है। अब ध्यान से सुनो वाक्य। सम्यक दर्शन निर्विकल्प होता है का क्या अर्थ है? लोग गलत ट्रैक पे चले जाते हैं इस लाइन से। निर्विकल्प हो तो होता है, ये अर्थ नहीं है। क्या बोल रहा हूं? बहुत गलत ट्रैक है ये। निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, निर्विकल्प हो, फिर ये पूरा गलत ट्रैक है। विकल्प तो बहुत आ रहे हैं, कपड़े का विकल्प, खाने का विकल्प, बचाने का विकल्प। और सही बात है भैया, घर गृहस्थी में कैसे सम्यक दर्शन हो सकता है? वो तो अपने को घर छोड़ के ही सम्यक दर्शन होगा, क्योंकि विकल्प तो भयंकर हो रहे व्यापार धंधे में। यही हमारा मित्र पक्ष कहता है। निर्विकल्प स्वयं संवेदन का मतलब समझ लो। फूल में से खुशबू उड़ाने के लिए विकल्प की जरूरत नहीं है, सूरज को गर्म और प्रकाशित करने की विकल्प की जरूरत नहीं है। ऐसे आत्मा को जानने के बाद विकल्प नहीं है, इसका नाम निर्विकल्प स्वसंवेदन।
इतना सरल मार्ग है, सच कह रहा हूँ, कितना सरल मार्ग है। और नहीं तो आप बताओ, अपन इतनी ज़्यादा पढ़ाई करके भी सम्यक दर्शन नहीं कर पा रहे और निर्विकल्प नहीं हो पा रहे। और पहली बार किसान ने सुना 2 मिनट, भील ने सुना, ब्राह्मण ने सुना, उन्होंने सुना और सम्यक दर्शन, तो ऐसे कैसे हो गया? ये वो स्वरूप विपर्यास। ध्रुव का भी स्वरूप नहीं जानते, सम्यक दर्शन का भी स्वरूप नहीं जानते। सम्यक दर्शन का निर्विकल्प कह दिया तो वो विकल्प में पड़ गए। लिखना ये कारण विपर्यास, स्वरूप विपर्यास, भेदा भेद विपर्यास है क्या? ये एक्चुअली पढ़ते चले जाते। पंडित साहब ने बहुत अच्छी बात कही, यदि आप विचार नहीं करोगे तो आपका जीवन तो चला जाएगा और सम्यक दर्शन नहीं होगा। आपका मतलब उनको नहीं कह रहा हूँ जो मंदिर ही नहीं आ रहे, जो स्वाध्याय नहीं कर रहे, उनसे नहीं कह रहा हूँ, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरे से, अपने से कह रहे। आपका जीवन अच्छा आचरण में जा रहा है, अच्छा खान पान में जा रहा है, अच्छे स्वाध्याय में जा रहा है, बहुत सारी बातों से आप बचे होंगे, दुराचरण से, तो भी पंडित साहब कह रहे हैं कि सम्यक दर्शन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जब तक ध्रुव स्वरूप, वस्तु स्वरूप का निर्णय नहीं करते, विचार नहीं करते, तब तक ये तेरा सारा स्वभाव, अच्छा आचरण, सारा का सारा प्रवचन सुनना गटर के ऊपर से पानी, निर्मल पानी की तरह बह जाता है और गटर की गंदगी हिलती भी नहीं। दृष्टांत क्या दिया? कभी देखो गटर, पानी निकलता चला जाएगा, नीचे का हिलेगा भी नहीं। ऐसे ही जब हम रोज प्रवचन सुनते हैं और पर्याय में संतुष्ट रहते हैं और ध्रुव का निर्णय नहीं करते, तब तक ऊपर से सारा पानी निकलता चला जाता है। फिर से बोलो, निर्विकल्प स्वयं संवेदन मतलब क्या? बहुत काम की बात आई, बोलो। निर्विकल्प होना है, मन वचन काया को कंट्रोल करके निर्विकल्प होना है। मैंने इसमें बहुत मेहनत की, मैं इतना परेशान हुआ हूँ निर्विकल्प के नाम पे, मैं खुद 30 साल परेशान हुआ हूँ, थोड़ा नहीं। क्योंकि सुनने के बाद मुझे तो निर्णय करना था ना। तो जितने लोगों ने उपाय बताए, मैंने मेडिटेशन किया, ध्यान किया, निवृत्ति करी, त्याग करा, उपवास करा, सब करे, मैंने सब प्रयोग करे, सब। और बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ, उदास हुआ, बहुत हैरान कि निर्विकल्प कैसे हूँ। बहुत परेशान हुआ हूँ, अपनी परेशानी शेयर कर रहा हूँ आपसे। पंडित साहब से पूछा, क्या निर्विकल्प का सरल अर्थ है? बोलो। पंडित साहब बोले, जैसे तुम निर्विकल्प होना चाह रहे हो, वो तो शुक्ल ध्यान में भी नहीं होती। वहां भी विकल्प है। पहले गुणस्थान में तुम क्या चाह रहे हो? मैंने पंडित साहब से पूछा, ही बस अंतिम बात बता के पूरा कर रहा हूँ। मैंने पंडित साहब से पूछा, मैं बिल्कुल साधना नहीं कर पा रहा हूँ, इतनी सामायिक करता हूँ, इतना बैठता हूँ, लेकिन विकल्प रोकने का नाम ही नहीं ले रहे, क्या करूँ? आप मुझे कोई ऐसी विधि बताओ ध्यान की, ताकि मैं आत्मा की अनुभूति कर सकूँ। प्रश्न वही था। पंडित साहब मेरे ऊपर हंसे, सुनते से ही प्रश्न हंसे। उन्होंने मुझे विधि नहीं बताई, उन्होंने बताया कि तुम आगम विरुद्ध पूछ रहे हो। क्या बोले? मैं सम्यक दर्शन करने का उपाय पूछ रहा हूँ, जी आगम विरुद्ध है। मैं निर्विकल्प होने का उपाय पूछ रहा हूँ, जी आगम विरुद्ध है। पंडित साहब ने मुझे आगम विरुद्ध ठहराया, तो मैं हक्का बक्का रह गया। ऐसे उत्तर की उम्मीद नहीं थी। मैं तो सोचता था कोई बताएंगे, कोई सुनने लायक है उत्तर। मैं बोले, बेटा 6ठे 7वें गुणस्थान में 3 कसाय चौकड़ी के अभाव में और इतनी निवृत्ति लेने के बाद, नग्न दिगंबर होने के बाद भी 1 सेकंड की स्थिरता होती है, और तुम पहले गुणस्थान में 1 घंटा की स्थिरता करना चाहते हो। उत्तर क्या मार्मिक है। क्या बोला, समझ में आया कुछ? 6ठे 7वें गुणस्थान में कितनी स्थिरता होती है? आदिनाथ भगवान को 4 ज्ञान के धनी थे, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड, 5 सेकंड, 1.5 सेकंड। 7वें गुणस्थान का आधा समय या 1 कहो, 6ठे गुणस्थान का डबल समय होता है, इसलिए वो 5 सेकंड, 1.5 सेकंड कहने में आता है। बोलो, स्थिरता कितनी होती है वहां? 5 सेकंड से ज्यादा, 1 सेकंड स्थिर हो जाए तो शुक्ल ध्यान लग जाए, 8वां गुणस्थान हो जाए।
ओहो मर गई, मजा आ गया भाई, मजा आ गया। बस 4 संज्ञा के विकल्प नहीं रोकने, पहले लिख लो, नहीं रोकने। आत्मा में आत्मा की शंका नहीं, निर्विकल्प। गुलाब के फूल में खुशबू उड़ती है, निर्विकल्प। सूरज में से प्रकाश झरता है, निर्विकल्प। शक्कर में से मिठास झरती है, निर्विकल्प। आत्मा में से उपयोग बहता है, निर्विकल्प। हो गया स्वयं सम्मेलन, बात नहीं पड़े। अब इसमें कोई प्रश्न हुआ तो पूछ लेना। ओम नमः सिद्धाय। अभी तक हमने